एक तरफ इन्होंने भारत रत्न दिया, कहा कि किसान नेता को भारत रत्न दिया जा रहा है, और किसानों के लिए स्वागत में इंतजाम जो है, कांटे बिछाए हैं, गड्ढे बिछाए हैं, दीवारें खड़ी की है, गोली बंदूक का इंतजाम कर रखा है। तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना, यह इस देश की जनता ठीक से मूल्यांकन करे। जो लोग कहते हैं कि आप किसानों सरकार के साथ हैं या किसानों के साथ हैं? मैं क्यों सरकार के, मैं किसानों के साथ हूं, मैं इस देश की आम जनता के साथ हूं, और इस पूरी लड़ाई में किसानों के साथ हम लोग खड़े हैं, और इस देश का हर अम्बेडकरवादी किसानों किसान के हैं क्या? नहीं, हम किसान नहीं है, मेरे बाप दादा किसान थे, और किसानों की बात करने के लिए खुरपा और कुदाल लेकर चलने की जरूरत है क्या? गरीबों की बात करने के लिए हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने की जरूरत है क्या? हम भी इस देश के नागरिक हैं, और हम जो अनाज रोज खाते हैं ना, जो रोज रोटी खाते हैं, वो निवाला जो है वो उन्हीं किसानों का दिया हुआ है, अन्नदाताओं का दिया हुआ है। आप देखिए कि ये मोदी सरकार है, जिनका नारा था बहुत हुई किसानों पर, बहुत हुआ किसानों पर वार, अब की बार मोदी सरकार। ये वही मोदी सरकार है जिन किसानों के का उगाया हुआ ये अनाज खाते हैं। जब ये किसान जो है अनाज उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, और जो मशरूम खाते हैं मोदी जी, वो मशरूम भी जो है ना, वो किसान ही उगाता है। ये बेशर्म लोग हैं, शर्म नहीं आती इनको कि ये लोग अन्नदाताओं के लिए बैरिकेटिंग कर रहे हैं। जहां बैरिकेटिंग करनी चाहिए वहां बैरिकेटिंग करने की इनको हिम्मत नहीं है। अरुणाचल प्रदेश से जो है चीन हर तरफ से घुसता जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। मोदी जी को दम है, अगर उनका कलेजा जो है 56 इंच का है, तो जाकर अरुणाचल प्रदेश में बैरिकेटिंग करें। अगर उनको हिम्मत है ना, तो चीन को जाकर रोकें। ये जो किसान हैं, ये चीन से आ रहा है क्या? अरे गाजीपुर पाकिस्तान बॉर्डर पे हो गई ना, नहीं देखिए। हाँ। ये चीन और पाकिस्तान बॉर्डर है क्या? इसी देश के किसान हैं। और कितने शर्म की बात है, ये लोग कहते हैं हिंदूवाद हिंदूवाद, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। तो क्या जो किसान अभी आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, अपनी बात दिल्ली से सुनाने के लिए, उन किसानों को ये सरकार हिंदू नहीं मानती है? अगर ये हिंदुओं वाली सरकार है, जिसका क्लेम है भाजपा का, मोदी जी का क्लेम है कि हिंदुओं वाली सरकार है, योगी का क्लेम है हिंदुओं वाली सरकार है, खट्टर का क्लेम है हिंदुओं वाली सरकार है, भाई जब हिंदुओं वाली सरकार है तो हिंदू किसानों को आने दो ना दिल्ली। वो को आतंकवादी है क्या? किसान हैं। आपके 10 साल के शासन काल में आपकी नीतियां किसान विरोधी रही है। 10 साल के शासन काल में किसान बदहाल हो गए, किसान परेशान हो गए, किसान कहीं के नहीं रहे। तो आज की तारीख में किसान न्याय मांगने अपने देश की राजधानी दिल्ली आना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। तो इस सरकार से डर क्यों लगता है? सबसे बड़ा दिलचस्प पहलू यह है कि सरकार के लोग कहते हैं, सरकार में बैठे लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों को फायदा हो रहा है। अभी मैं जब मेट्रो में आ रहा था तो मेट्रो में बैनर लगा हुआ था कि किसानों को मोदी जी ने ये दिया वो दिया, किसानों का बड़ा भला किया। दिलचस्प ये है कि किसानों का भला हो गया, किसानों का कल्याण हो गया, ये बात गोदी मीडिया को दिखती है। किसान बहुत खुशहाल हो गए मोदी जो कील लगाई गई है किसान मोदी जी के राज में बहुत खुशहाल हैं। ये बात जो है दिखती है, मोदी जी को दिखती है, गोदी मीडिया को दिखती है, लेकिन ये बात सिर्फ किसानों को पता नहीं चल रहा है। अब सरकार कील लगा रही है किसानों के स्वागत में। इससे किसान कैसे खुशहाल होगा इस देश का? ये किसान को, ये तो जो नासा और इसरो को इस पर रिसर्च करना चाहिए। क्या मोदी जी जिस तरह नाले की गैस से चाय बना रहे थे, सड़क पर कील और बैरिकेटिंग लगाकर किसानों को खुशहाल बनाने की, क्या मोदी जी ने कोई नई तकनीकी इजाद कर ली है? मुझे तो यही लग रहा है। हो सकता है मोदी जी ने कोई जो है नई तकनीकी बनाई हो, जिससे कि कील लगा के, आंसू गैस छोड़ के, गोली चला के, लाठी डंडे से पीट के, बैरियर चला के जो है किसानों को खुशहाल बनाया हो। अगर ऐसा कोई टेक्नोलॉजी मोदी जी ने डेवलप कर लिया है तो अलग बात है।
बाकी इस किसानों की जो दुर्दशा है, सैकड़ों किसान इस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए मारे गए। हजारों लाखों किसान अभी दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली आने के लिए जो है सरकार की गोली झेल रहे हैं, सरकार की लाठियां झेल रहे हैं, आंसू गैस झेल रहे हैं। यह इस किसानों के साथ इस देश की सरकार ने किया है खुशहाल बनाने के लिए। मंत्री जी कह रहे हैं हम तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अभी ताजा खबर यह है कि बातचीत जो है हल ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि किसानों की जो मांग है वो पूरी ही नहीं कर रहे हैं। और कौन पूरी करेगा भैया? किसानों की मांग है कि वो जो टेनी जो गाड़ी चढ़ाया था, हाँ अजय टेनी, किसानों की मांग है कि उसकी गिरफ्तारी हो। भैया जब सैया कोतवाल तो डर तो का है, बात कौन करेगा? मोदी जी तो दुबई गए। नहीं मोदी जी क्यों बात करेंगे भाई? मोदी जी मौज करने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। दुबई, न्यूयॉर्क, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और जो है रसिया, ब्रिटेन, लंदन घूमने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री बने। और मोदी जी ऐसे ही थोड़े दुबई चले गए। मोदी जी किसानों के लिए भरपूर इंतजाम करके गए हैं, कांटे लगा दिए हैं, बेरियां लगा दी है, सड़क पे गड्ढे खोद दिए हैं, बैरियर लगा दिए हैं, डंपर लगाए। किसान ऐसे मोदी जी ने भारत के किसानों को ऐसे नहीं छोड़ा है, पूरी तैयारी करके गए हैं किसानों के लिए। और अगर इस सब को पार कर भी गया किसान तो आंसू गैस के गोले होंगे, नाली का पानी फेंका जाएगा, डंडे बरसाए जाएंगे। और इससे भी अगर किसान पार पाके बच गया तो फिर गोली चलाने का भी इंतजाम है। तो मोदी जी ने किसानों को अकेला नहीं छोड़ा है भारत में। दुबई जाने से पहले वो किसानों के लिए सारा इंतजाम करके गए हैं। और यहाँ उनके एजेंट योगी जी जो उत्तर प्रदेश से दिल्ली का लगा बॉर्डर है, और खट्टर जी जो हरियाणा दिल्ली का लगा हुआ बॉर्डर है, इन दोनों एजेंट उनके यहाँ काम कर रहे हैं मोदी जी का। किसानों के स्वागत के लिए इनकी पूरी तैयारी है। अब मोदी जी इससे बढ़ के अब क्या बच्चे की जान लेना चाहते हैं आप लोग? मोदी जी ने तो इतना बढ़िया किसानों के स्वागत की तैयारी की। अब बस बाकी जो किसान जातियां हैं वो भी समझ ले इस बात को कि मोदी जी ने कैसा स्वागत का इंतजाम किया है। एक स्वागत कैसे हो जाए, वोट तो बीजेपी को जाना है ना। हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए देश की जो किसान प्रमुख किसान जातियां हैं, खास तौर पे यूपी वेस्ट की मुजफ्फरनगर और ये जो लगा हुआ जातियां हैं, जाट जातियां हैं, इनका वोट तो मोदी जी को ही जाता है। अब ये देख लो भाई, तुम्हारे जाति का क्या स्वागत मोदी जी कर रहे हैं, किसानों का क्या। जाति की पार्टी चली गई है बीजेपी में। हाँ तो वही, और स्वागत भी तो हो रहा है। एक तरफ इन्होंने भारत रत्न दिया, कहा कि किसान नेता को भारत रत्न दिया जा रहा है, और किसानों के लिए स्वागत में इंतजाम जो है, कांटे बिछाए हैं, गड्ढे बिछाए हैं, दीवारें खड़ी की है, गोली बंदूक का इंतजाम कर रखा है। तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना, यह इस देश की जनता ठीक से मूल्यांकन करे। जो लोग कहते हैं कि किसानों के साथ हैं या किसानों के साथ हैं? मैं क्यों सरकार के, मैं किसानों के साथ हूं, मैं इस देश की आम जनता के साथ हूं। और इस पूरी लड़ाई में किसानों के साथ हम लोग खड़े हैं। और इस देश का हर अम्बेडकरवादी किसानों हैं क्या? नहीं, हम किसान नहीं है, मेरे बाप दादा किसान थे। और किसानों की बात करने के लिए खुरपा और कुदाल लेकर चलने की जरूरत है क्या? गरीबों की बात करने के लिए हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने की जरूरत है क्या? हम भी इस देश के नागरिक हैं। और हम जो अनाज रोज खाते हैं ना, जो रोज रोटी खाते हैं, वो निवाला जो है वो उन्हीं किसानों का दिया हुआ है, अन्नदाताओं का दिया हुआ है, जो आज इस मोदी सरकार की जो है गोली खा रहे हैं बॉर्डर पर। तो हम नमक हराम नहीं है, हम उनका अनाज खा रहे हैं। तो हमें पता है कि हमें किसानों के साथ खड़े। फ्री में मिलता है किसानों को? नहीं, किसान फ्री में क्यों मिलता है? अनाज उगाने का काम कौन करता है? फ्री में मिलना या पैसे से मिलना वो अपनी जगह है, लेकिन उस अनाज को उगाता कौन है? वो जिम्मेदारी को मोदी जी उगाते हैं क्या? वो अनाज को किसान उगाता है, तब हम खाते हैं। आप पैसा खाएंगे क्या अगर अनाज किसान नहीं उगाएगा? तो किसान फ्री में देता है? नहीं, किसान नहीं उगाएगा अनाज, आप पैसा खाएंगे, नोट खाएंगे क्या, डॉलर खाएंगे, क्या खाएंगे? खाना तो किसान का काम तो किसानी करना है ना। तो किसानी करने कहाँ दे रही है सरकार? सरकार की तो ऐसे काले कानून ले आ रही है सरकार कि किसान को किसानी न करने दिया जाए और वो सड़क पे धक्के खाए, गोली खाए। आप तो दलितों की बात करते हैं, आप किसानों की बात कब से क्यों? मैं इस देश का नागरिक हूँ और एक नागरिक के तौर पर मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं किसके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि यह सरकार केवल दलित विरोधी नहीं है, यह सरकार किसान विरोधी भी है।
यह सरकार असल में, अगर मैं सही मायने में बात करूं, यह सरकार इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, इस देश की जनता के खिलाफ है। इन्हीं किसानों ने आपके समाज का एक सिंगू बॉर्डर पर आदमी काट दिया था, आप भूल गए क्या? नहीं, देखिए वो तो जांच का विषय है, पुलिस जांच करे किसने काटा, इसमें किसको भी जांच काटा। का विषय है ये। बिल्कुल, किसने काटा, किसको काटा, वो तो अपराध, तब तो बड़ा वो तो आंदोलन कर रहे नहीं, थे वो आप इनके तो खिलाफ। अपराध है, अपराध की जांच होनी चाहिए, और जिसने भी वो अपराध किया उसको पनिशमेंट मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले जिसने भी वो अपराध किया है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।